अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र व शिर्क का बयान। मसअला, किसी ने तबीयत पूछी तो उसके जवाब में मजाक करते हुए कहा, नसरुम मिनल्लाहि व ठीक। तो कहने वाले पर कुफ्र का हुक्म है कि उसमें आयत को तब्दील करने की कोशिश है। एक आदमी बीमार था, उसकी तबीयत पूछी, भाई कैसा है, ठीक है, तबीयत वगैरह ठीक है। तो उसको मजाक सूझी और वो जवाब में कह रहा है, कुरान की आयत पेश कर रहा है, नसरुम मिनल्लाहि व ठीक, कि अल्लाह की तरफ से मदद है और ठीक हूँ। अल्लाह की तरफ से मदद है, नसरुम मिनल्लाह, अल्लाह की मदद शामिल हाल है, और व ठीक हूँ। इस तरह कहा, मजाक किया। तो ये आदमी काफिर हो जाएगा, जवाब देने वाला काफिर होगा। क्यों? इसलिए कि उसने कुरान करीम की आयत को बदलने की कोशिश की है। कुरान की आयत क्या है? नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अब ये कह रहा है नसरुम मिनल्लाहि व ठीक, अपना जवाब देने के लिए। तो सामने वाले को जवाब देने के लिए गोया कि वो कुरान की आयत इस्तेमाल कर रहा है, और वो भी सही नहीं, बल्कि उसमें अपनी तरफ से क्या कर रहा है, तब्दीली कर रहा है। कि कुरान की आयत है नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, और ये कह रहा है नसरुम मिनल्लाहि व ठीक। तो गोया कि इसने मजाक करने के लिए कुरान की आयत को बदला। जाहिर बात है कि जो आदमी कुरान की आयत को बदले, कुरान की आयत के अंदर कमी निकाले और कुरान की आयत के साथ मजाक करे, वो काफिर हो जाता है। लिहाजा ये आदमी काफिर हो जाएगा। मसअला, रहमान के घर शैतान और शैतान के घर रहमान पैदा होता है, ये कलीमा कुफ्र है। ये कुफ्र का कलीमा है। रहमान के घर शैतान और शैतान के घर रहमान, इस तरह का लफ्ज है। तो ये कुफ्र का कलीमा है। जो आदमी ऐसा लफ्ज कहेगा वो दायरे इस्लाम से निकल जाएगा, खूब बचना चाहिए। मसला, मुसलमान बनकर इम्तिहान में पड़ गया हूं, ये भी कलीमे कुफ्र है। एक आदमी मुसलमान है, मुसीबत आई, परेशानी आई, बीमारियां आई, तो ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन वो उन बीमारियों की वजह से और कुछ कारोबार के अंदर कमी की वजह से, रोजी रोजगार के अंदर तंगी की वजह से वो ये कह रहा है कि मुसलमान होकर के गोया कि मैं इम्तिहान में पड़ गया हूँ, आजमाइश में पड़ गया हूँ, तो ये कलीमे कुफ्र है। वो यूं कहना चाह रहा है कि मैं मुसलमान न होता तो अच्छा होता। वो जो जुमला कह रहा है, मुसलमान होकर के इम्तिहान में पड़ गया हूँ, तो उसका मफहूम मुखालिफ क्या निकल रहा है कि मुसलमान हुआ तभी ये सब परेशानी आई, अगर न होता तो परेशानी न आती, इम्तिहान में न पड़ता, परेशानी में न पड़ता। तो ये भी कलीमा कुफ्र है, इस कलीमे से बचना चाहिए। मसला, मसला, जो खेल दीन से गुमराह होने या दूसरों को गुमराह करने का जरिया बने, वो कुफ्र है। जैसा कि आयत मज़कूर सदर वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस में उसका कुफ्र व ज़लाल होना बयान फरमाया गया, और उसकी सज़ा अज़ाब मुहीन करार दी है, जो कुफ़ार की सज़ा है। मारिफुल कुरान जिल्द 7 सफ़ा 22 सूरह लुक़मान। यानी ऐसा खेल जो दीन से गुमराह करने वाला है, या जिससे आदमी दीन से गुमराह हो जाता है, तो ये भी कुफ्र है। कोई ऐसा खेल है कि उस खेल को खेलने की वजह से आदमी क्या है, गुमराह हो जाता है, या ये कि वो खेल गुमराही का जरिया बनता है, उससे जो है लोगों को गुमराह किया जा सकता है। ऐसा खेल, ऐसा तमाशा, ये सब चीज़ें कुफ्र हैं। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस में इसको बयान किया गया है, और उसकी सख्त सज़ा है, जिस सज़ा को कुरान करीम ने अज़ाब मुहीन से ताबीर किया है, और ये काफिरों की सज़ा है।
मसला, जिस शख्स ने ये अकीदा रखा कि ईमान और कुफ्र एक हैं तो वो काफिर है। जिस आदमी ने ये अकीदा रखा कि ईमान और कुफ्र एक हैं तो ये काफिर है। जिस तरह लोग बोलते हैं ना कि मुसलमान और काफिर सब एक ही तो हैं, क्या कहते हैं? जैसे हम किसी काफिर के पास बैठे हुए होते हैं तो दरमियान में बातें चलती रहती है और कोई वो सामने वाला कहता है कि इस्लाम और हमारा मजहब तो सब एक ज है ना, के तमाम मजहब एक ज है ना, के सब लोग एक ज है ना, ऐसा कहते हैं। तो अगर कोई आदमी ये अकीदा रखता है कि भाई इस्लाम और कुफ्र एक हैं, मुसलमान और काफिर एक हैं, और इस्लाम और उसके अलावा तमाम मजाहिब जो है वो एक ही है, ऐसा अकीदा रखता है, तो कुफ्र और बातिल को हक और बातिल को एक समझता है, तो ये कुफ्र है। हक और बातिल एक कैसे हो सकता है? आग और पानी एक कैसे हो सकता है? एक हो सकता है? कोई आदमी ये कहेगा कि आग और पानी एक है? ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि आग अलग चीज है, पानी अलग चीज है। इसी तरह कुफ्र अलग चीज है और ईमान अलग चीज है। ईमान मिलने के बाद आदमी मोमिन बन जाता है, मुसलमान बन जाता है, और उससे अल्लाह राजी होते हैं और आखिरत की नेमतों से सरफराज फरमाते हैं। जबकि कुफ्र वाला बंदा को काफिर कहा जाता है और वो काफिर अल्लाह की लानत का मुस्तहिक है, और बजाय जन्नत के वो दोज़ख का मुस्तहिक है। अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह का गजब उसके ऊपर नाजिल होता है। कुरान की और अल्लाह की जो है फिटकार है उसके ऊपर, और उसके लिए जहन्नम के अंदर सख्त से सख्त अजाब तैयार किए गए हैं। तो वो काफिर और ये मुसलमान जिसको जन्नत का वादा है, जिससे रब राजी होता है, जिसको ईमान नसीब हुआ, जो आमाल सालिहा करता है तो उसके ऊपर सवाब मिलता है, ये ईमान वाला और ये काफिर दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जब नहीं हो सकते हैं, उसके बावजूद अगर कोई आदमी अपने अकीदे के अंदर, अपने ख्याल के अंदर ये तसव्वुर कर रहा है कि काफिर और मुसलमान सब एक है, समझ में आया? कुफ्र और ईमान सब एक ही चीज है, ऐसा अगर अकीदा रखता है तो काफिर है। मसला, जो शख्स ईमान पर राजी व मुतमईन न हो वो काफिर है। जो शख्स ईमान पर राजी व मुतमईन न हुआ वो काफिर है। यानी जिसको ईमान के ऊपर रजामंदी नहीं है, इत्मीनान नहीं है, तो वो काफिर है। एक आदमी मुसलमान है लेकिन उसको अपने इस्लाम के ऊपर रजामंदी नहीं है, उसको अपने ईमान के ऊपर रजामंदी नहीं है, वो खुश नहीं है, मुसलमान हो गया। समझ में आया? जब मुसलमान हुआ तब तो रजामंदी से मुसलमान हुआ था, तब तो उसको अपने इस्लाम के ऊपर और ईमान के ऊपर इत्मीनान था। लेकिन बाद में उसको क्या हुआ? माहौल से मुतासिर होकर के उसको जो है इस्लाम से और ईमान से इत्मीनान खत्म हो गया, और अब वो ईमान पर और इस्लाम पर राजी नहीं है। तो मसला लिखा है कि जब आदमी ईमान पर राजी ही नहीं है तो वो हकीकत में वो ईमान वाला ही नहीं है, वो काफिर है। क्या है? काफिर है। और इब्तिदाई वहले में जब आदमी कुफ्र से इस्लाम में दाखिल होता है, तो पहले काफिर था, अब इस्लाम में दाखिल हुआ, कलमा पढ़ा, सब चीजों को अपनी जबान से कहा, लेकिन उसको इस्लाम से रजामंदी नहीं है। उसने कलमा भी पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसने तमाम जिन चीज़ों को मानने का हुक्म दिया कि उसको मान भी लिया जबान से, लेकिन वो कह रहा है दूसरी तरफ कि मुझे इस्लाम पर और ईमान पर रजामंदी नहीं है, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। तो गोया कि ये आदमी इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुआ। इसलिए कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए बरज़ा व रग़बत यानी खुशी से और रजामंदी से इस्लाम के अंदर दाखिल होना जरूरी है।
खुशी के साथ और रजामंदी के साथ कि मैं अपनी रजामंदी से कलमा पढ़ रहा हूँ और रब को एक समझ रहा हूँ और जो है जितने भी अकायद इस्लामिया हैं उन तमाम को मैं फॉलो करता हूँ, मानता हूँ बराबर, और तमाम चीज़ों के ऊपर ईमान लाता हूँ जिनके ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है और उसके ऊपर रजामंद है, तो ठीक है इस्लाम में दाखिल हो गया। लेकिन सिर्फ ज़बान से कह रहा है, जैसे कि बहुत सारे काफिर ज़बान से जो है कलमा पढ़ते रहते हैं लेकिन दिल से वो थोड़ी कोई इस्लाम में दाखिल होते हैं। वो तो सिर्फ ऐसे अपने को खुश करने के लिए कलमा पढ़ते हैं कि जो तुम्हारा कलिमा भी मुझे आ रहा है, तुम्हारा कलिमा भी मुझे अच्छी तरह आ रहा है, तो हमको सुना दे। तो कलमा सुनाने से कोई ईमान में दाखिल नहीं हो जाता है। रजामंदी के साथ ज़बान से तौहीद का इकरार करना, ज़बान से तौहीद का इकरार करना और दिल से उसकी तस्दीक करना, सही मानना, दिल से उसको मानना। और ये कब होगा? जब आदमी उस चीज़ पर राज़ी होगा तभी वो दिल से तस्दीक करेगा, सच मानेगा। जब आदमी किसी चीज़ के ऊपर राज़ी ही नहीं है तो उसको दिल से कैसे सच्चा मानेगा? तो मालूम हुआ कि इस्लाम के अंदर रजामंदी ज़रूरी है। अगर रजामंदी के साथ इस्लाम में दाखिल हुआ और अकायद को वो मान रहा है, ज़बान से तौहीद का इकरार कर रहा है, दिल से उसकी तस्दीक कर रहा है, तो मोमिन है। और अगर ज़बान से सिर्फ कहता है, दिल से तस्दीक नहीं करता है, दिल से तो उसको नापसंद करता है और इस्लाम के ऊपर राज़ी ही नहीं है, मुतमईन नहीं है, तो वो आदमी इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुआ। तो उसका तो गोया कि ईमान है ही नहीं। और जो ईमान वाला बारज़ा व रग़बत इस्लाम में दाखिल हो चुका था, अक़ाइद हक़्क़ा को मान रहा था, तस्दीक़ क़ल्बी और इक़रार लिसान के साथ जो है वो तौहीद के ऊपर गामज़न था, बाद में उसने जो है इस्लाम के ऊपर और ईमान के ऊपर अदम इत्मीनान साबित किया और कहा कि मुझे अपने ईमान पर और इस्लाम के ऊपर इत्मीनान नहीं है और मैं इससे राज़ी नहीं हूँ, ऐसा कहा, तो वो आदमी इस्लाम में नहीं है, वो काफिर है। अल्लाह तबारक व तआला कलिमात कुफ्र व शिर्क से हिफाजत फरमाए और बेख्याली में इस तरह के अल्फाज बोलने से भी अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के ईमान व अमाल को सही व सालिम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।